राजा रामू जो। लेकिन पैसे क्यों छीन लिया मेरे? अरे ये आइटम देखो, भैया रखा हुआ है, खाने का देखो, बिस्कुट देखो पतंजलि का है। लेकिन एक बात ही मैं खा नहीं पाता हूँ, मुझे खिलाओ। खिलाओ। बैठ जा यार, जाओ। ओढ़ी को हिंद रहा है कहीं दूर। अब भैया राजे के दरबार में वहाँ नौकर हैं उनके, उनको कहो तो करना ही करना है। नहीं बात सही। कोई बात नहीं, तुम खिलाओ। हाँ खवाई भाई खिलाना तो पड़ेगा, तुम्हारे जोड़ीदार है। जग बढ़िया यही बार कहीं आया। ये गोड़ बहेवा रखे हो। अब तुम्हें बताए दिया। तुमने बोल कहाँ बोले जाऊँगा? खाए रहो भैया, मुँह चलाओ, खाओ। नहीं मेरे कोली हो तुम, खाओ। लो, मैं नहीं खाऊंगा। भैया कोई कहना है मौत पिला दूंगा। अरे आ रहे हो क्या यार बताइए। आप लोग कहाँ से आ गए हैं भैया? मुझे मांगने खाने देते, क्या कारण है? अरे ये मरिए गांव मिला था मांगने खाने। तुम मार खाए तो भाई हो, यहाँ सब भिखारी रहते हैं वैसे हो, और तुम भिखारी रवाई के हो। बाबा जी, इसका पेट भर गया है, इसके लिए प्यासा, इसको पानी पिलाया जाए। गोपीनाथ, ओ गोपीनाथ, जल ले आओ, जल, प्यासा है बेचारा। हाँ। अरे ये पाले जी, ये बिस्कुट जब खाओ तो फांदा बैठ जाता है यार। हाँ। जैसा किया है तूने वैसा ही तो भरेगा, जैसा बैठ जाओ, पानी पी लो। पूरी है पूरी। अरे फरिया पे फरिया केड़वार मुंह बनावत है भाई। क्या हो? अरे बेहो हमारा लगाओ, जितना गिरे तुम। चलो हमारे पीछे दुनिया में बनी के सब साथी, दुनिया में बनी के सब साथी, बिगड़े का सहारा कोई नहीं। दुनिया में बनी के सब साथी,
चमकत बरसिका मैं हूँ इस जहां में तो दूसरा कोई नहीं। दरबार बैठल है कि नहीं बैठल है राजम दरबार होई ना ठीक है ना इसे बहुत अच्छा इंसान है ठीक दिया तो बहुत मजबूत भाई बैठ जाओ ऐसे ही इंसान की मुझे जरूरत थी। महाराज देख ले यहाँ ठीक है क्या ये ठीक है? इसे कुछ खिलाया पिलाया है? अरे इका बहुत मन खवान टेंशन नहीं पड़ते इका लाए हैं टेंशन नहीं पड़ते भूखा तो नहीं है? बोल, कोई परेशानी तो नहीं है? ये भाग्य विधाता का दरबार है। महाराज मुझे तो सुख ही सुख है, दुख कहाँ है? क्या है? अभी तेरा इलाज हो जाएगा, बैठ जाओ। आज आप हमारे मंडल के कलाकारों के द्वारा देख रहे हैं आज का खेल खूंखार बाप जिद्दी बेटी सतियों में शिरोमणि सती नरी चंपा। आओ सेवक, उस जिद्दी चंपा को दरबार में ले आओ। ये है चंपा का भाग्य और भाग्य विधाता। खुश रहो चंपा, मैंने तुम्हें सोचने का मौका दिया था। अगर राशि सुख राशि ऐशो आराम चाहती हो तो तुम मुझे अपना भाग्य विधाता मान लो। पिताजी आपको क्यों भाग्य विधाता मानूं? आप तो सिर्फ एक हार मास्ते का पुतले हो। अरे पिताजी अब भी वक्त है, आप सुधर जाओ और उस परमात्मा के गुण गाओ जिससे हो सकता है आपका भी भवसागर में बेड़ा पार हो जाए। बार उल्टा जवाब, कौन है तुम्हारा भगवान? कहाँ है? बुलाओ और दिखाओ मुझे। देखना चाहता हूँ शक्ल मैं तेरे उस भगवान की। है कोई भगवान या कि शक्ल है इंसान की? चंपा, तेरी बातें सुनकर मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। कोई नहीं भगवान है पिताजी, मैं स्वयं भगवान हूँ। पिताजी है भगवान है तो सामने क्यों नहीं आता? पिताजी हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है पर नजर आते नहीं। ज्ञान की आंखें बिना दिखलाई देते हैं। ए चंपा, मैंने तुम्हें प्यार दिया है इसलिए समझा रहा हूँ। नाम लेना छोड़ दो, उस बेहया कंदक का मालिक बनाऊंगा मैं तुम्हें, इस ताज और इस तख्त का। पिताजी मुझे भाग्य विधाता मान लो, इस ताज और तख्त का मालिक तुम्हें बनाऊंगा। पिताजी ये ताज और तख्त मुझे नहीं चाहिए। अरे पिताजी तुम तो मुझे मालिक बना गए। अरे जिसने तुमको है दिया वो मुझको भी दे सकता है। जिसने तुमको है दिया और मुझको भी दे सकता है और देने वाला है हर हालत में ले सकता है। क्या? जिसने तुमको ताज दिया? और क्या? ताज किसने दिया है? पिताजी वही भगवान। क्या है भगवान के पास? सब कुछ नहीं। ये जो कुछ देख रही हो चंपा, ये तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो कुछ है सब मेरा है। मेरा, मेरी बन जा, मेरी हो जा, तो ये जो कुछ है सब तेरा है। मुझे अपना भाग्य विधाता मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पिताजी मैं 1000 वर्ष की हूँ, मैं भाग्य विधाता आपको नहीं मानूंगी क्योंकि मैं उसी के गुण गाऊंगी जिसके छाव में सारा संसार पड़ता है। चंपा, अगर मैं प्यार देना जानता हूँ तो नफरत पाप बनना चाहता हूँ। पिताजी आप चाहे जो भी मेरे साथ तय कर लीजिए, मगर मैं आपको कभी नहीं भगवान मानूंगी। मैं भगवान उसी को मानती हूँ, मुरली वाले को। चंपा, तेरा जीवन है चंद दिन का, मत चल सर को उठा उठा के
और मैंने तेरे जैसे हजारों चेहरे मिटा दिए हैं बनावाजी। चाहे जो भी करो पिताजी, हर एक इंसान के जो तकदीर में लिखा होता है वही होकर के रहता है। चंपा, अगर मैं इसका तुम्हारा हाथ इस कोढ़ी के हाथ में दे दूं तो बोलो इस कोढ़ी के संग जीवन कैसे बिताओगी? छोड़ राशि धन। पिताजी, हर एक इंसान के तकदीर में राज और ताज नहीं होता है। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो ये भी मुझे स्वीकार है। तो फिर राशि भोजन की भोजन करोगी उपवास तो। अगर तुम हमारे रास्ते पर नहीं आओगी तो भिखारी बना दूंगा तुम्हें। राशि भोजन की भोजन करोगी उपवास तुम, और साग भाजी की जगह इसके साथ में खाओगी घास तुम। लात घूसे ही नहीं, डंडों की सहोगी त्रास तुम। मोल लिए जाते हैं इस तरह की बनोगी दास तुम। स्वीकार कर लो अपना भाग्य विधाता दरबार से। पिताजी, आज आप ये क्या कह रहे हो? इतना बड़ा जुल्म मत करो पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। ए चंपा, कौन किसका पिता और कौन किसकी पुत्री? तुम एक चिट्ठी बेटी तो मैं एक खूंखार बाप। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तुम जैसी नास्तिक निकम्मी दिलजली बेटी। बुरी होती है तुझसे ठीक खोटी पावली बेटी। अगर उस कोढ़ी का हाथ अपने हाथों में लेगी नहीं लेगी और नहीं जाएगी तो कान खोल कर सुन ले, कटाएगी पिता की तलवार से। इस तरह कला बेटी ये जमी खून से नहाएगी, पुकारेगी चली बेटी। इससे पहले तुम इस कोढ़ी का हाथ अपने हाथों में पकड़ लो और चली जाओ। पिताजी, ठहरो। कोढ़ी का हाथ अपने हाथ में लेने से पहले ये सारे राशि सुख हमें दे दो। ये तुम्हारे सर का ताज, राशि आभूषण, राशि वस्त्र, ये तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। उतार दो ये। पिताजी, आज तलक में किसी का बड़ा टुकड़ा नहीं है पिताजी। और भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। वो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। और पुष्प नहीं भर सकते हो